आयुष्मान योजना हमने भोपाल में, कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में तय करी, तो प्रश्न उठा इसका उद्घाटन कहाँ हो, इसकी शुरुआत कहाँ हो। सबने अपने अपने जिले की बात करी। सबने कहा आप यहाँ करिए, आप खंडवा में करिए, आप रतलाम में करिए, आप रीवा में करिए। पर मैंने तय किया, और नकुल ने भी आपको बताया, कि मैं वहाँ इसकी शुरुआत करूँगा जहाँ मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। छिंदवाड़ा को अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित करिए, वहाँ इसकी शुरुआत करूँगा। मैं अपनी माता और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी सभाओं को उद्बोधन किया, पर आज जिस संख्या में हमारी बहनें और माताएं यहाँ बैठी हैं, शायद मैंने कभी नहीं देखा। हजारों की संख्या में माता और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैंने तय किया मैं छिंदवाड़ा में करूँगा, तो प्रश्न था छिंदवाड़ा में मैं कहाँ करूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे लिए सबसे सुविधा वाली जगह परासिया होगा, और सोहन वाल्मीकि जी की बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने मुझे कई दफे फोन किया कि आप परासिया में करिए। मैं संसद में 40 साल रहा, आपने मुझे संसद में पहुंचाया। संसद में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं। मैंने उनसे कहता था कि आप यहाँ जो बैठे हैं संसद में, आप जनता का वोट लेके आए हैं। मैं तो जनता का प्यार और विश्वास लेके आया हूँ, और यही आपका प्यार और विश्वास मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपने जो मुझे बल और शक्ति दी। माताएं और बहनें, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, पर आपको देश भी समझना पड़ेगा। माताएं घर में व्यस्त रहती हैं, देश की तरफ नहीं देखते। आपको देश को भी समझना पड़ेगा। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो। कोई ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। है कोई ऐसा देश? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं। ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और यही भारत हमें पहचानना है। ये आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति और कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, पूरे समाज और धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। इसलिए आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। माता और बहनों, पर एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे संस्कृति पर। आज जो हमला हो रहा है, आज जो हमारे संस्कृति पर हमला हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया। ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने चुनौती थी कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, इस ऐसे देश में कैसा संविधान बनाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा भविष्य का। अगर हमारी संस्कृति पर हमला होता रहे,
माताओं और बहनों, आप ज्यादा नहीं पढ़ती अखबार। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है, पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। पिछले 10 दिन में कैसे मणिपुर में, हमारा ताल्लुकात मणिपुर से वैसा नहीं है, मणिपुर में समाज को बांटा जा रहा है। आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कैसा विवाद किया जा रहा है। और किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आज आप चित्र आप सबके सामने है और ये बड़ी चिंता का विषय है। माताओं और बहनों, आपने हमेशा सामाजिक मूल्यों की रक्षा करी है। भारत टिका हुआ है अपने सामाजिक मूल्यों पर। हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं किसी और देश में नहीं है। माताओं और बहनों, आपको रक्षक बनना पड़ेगा। आपको रक्षक बनना पड़ेगा हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश के संविधान का। केवल अपना घर मत देखिएगा, सोचिएगा कि कैसा हम प्रदेश, आगे आने वाली पीढ़ियां, कैसा देश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये आज हमारे सामने चुनौती है। हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। अभी नकुल ने बताया कि जो कानून बना महिलाओं को आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने विधवा पेंशन, जब मैं मुख्यमंत्री था, डबल करी। हमने घरेलू हिंसा का कानून बनाया। हमने पहला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी। हमने पहली राष्ट्रपति अपने देश की श्रीमती पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। ये आज आप सबके सामने है। आज की स्थिति क्या है? आज ये गवर्नमेंट और शिवराज सिंह जी क्या हमारे बेरोजगार नौजवान की पुकार सुन सकते हैं? इनकी कान बंद है। क्या शिवराज सिंह जी देख सकते हैं हमारे किसानों की हालत? इनकी आंख बंद है, आंख बंद है, कान बंद है। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता। शिवराज सिंह जी का मुंह बहुत चलता है। और कैसे ये नाटक कर लेते हैं, हर चीज में कैसा ड्रामा कर लेते हैं, ये आप सबके सामने है। हमारे सामने आज ये तस्वीर है, शिवराज सिंह जी लाए हैं। वो भी क्या कहते हैं, लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल, हमारे नौजवानों के साथ जो पाप किया है, जो हमारे किसानों के साथ पाप किया है, आज किसान की अन्याय में मध्य प्रदेश नंबर 1। जो हमारे बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है, आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार थे। यहाँ मैं देखता हूँ हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है। और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है, ये कैसा भविष्य बनाएंगे? जो आज के नौजवान हैं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे, छिंदवाड़ा का भविष्य बनाएंगे। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो ये कैसा भविष्य बनाएंगे? शिवराज सिंह जी, आप अपने भ्रष्टाचार का पाप धोने के लिए, 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। और शिवराज जी, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, दोनों हाथ आपके बहुत व्यस्त हैं। एक हाथ है व्यस्त भ्रष्टाचार में और दूसरा हाथ है व्यस्त अत्याचार में। ये शिवराज सिंह जी हमारे हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि ये तस्वीर आप सबके सामने है।
5 महीनों में चुनाव है। शिवराज जी जगह जगह जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाओं की मशीन बन गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन बन गए हैं। और अब मुख्यमंत्री तो ये क्या है, ये तो क्या मंत्री है, शिलान्यास मंत्री है, ये भूमि पूजन मंत्री है। तो मैं शिवराज जी आपसे पूछता हूं, जनता को जवाब दीजिए, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में शराब दी, ये शिवराज सिंह जी ने दी, बलात्कार दिया, आदिवासी अत्याचार की। ये शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की। और मैं तो, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर और हमारे छिंदवाड़ा की जनता पर कि आप पहचान लेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है। पुलिस, पैसा और प्रशासन। पर सब याद रखें, कल के बाद परसों भी आता है, कल के बाद परसों आता है। तो इस पुलिस, पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए 5 महीने में। जनता आज पहचान रही है, आपको अच्छी तरह पहचान रही है। अभी सोहन वाल्मीकि जी ने WCL की बात करी, WCL की जमीन। आप सब इसी इलाके के हैं, बहुत सारे इसी इलाके के हैं। WCL को जमीन दी गई थी, लीज में दे गई थी खदान के लिए, कि कोयले के खदान खोले। खदान बंद हो गए, पर अभी तक WCL ने जमीन का कब्जा करके रखा है। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी कि ये लीज कैंसिल करो, ये लीज कैंसिल करो और हमारे गरीब लोगों को ये जमीन बांटेंगे, उनके आवास के लिए ये जमीन बांटेंगे। हमारी सरकार बनती है, हम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कोयले की कंपनियां हैं उनकी हम लीज कैंसिल करेंगे, जहां खदान बंद हो गए हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है। मैं तो आपसे अंत में पूछना चाहता हूं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहिए? बताइए, चाहिए? किसान भाइयों को कर्ज माफी चाहिए? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए? युवा को रोजगार और उद्योग चाहिए? हमारी सरकार 2018 में बनी थी, हम वोट से हमने सरकार बनाई थी। 2020 में इन्होंने सौदे से अपनी सरकार बनाई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा। तो आज जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, जब हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, ये जवाब क्या पूछते हैं? ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, अगर आप स्कूल गए तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, अगर आप स्कूल और कॉलेज गए, वो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो आप अपना हिसाब दे दीजिए जनता को, आप हमसे ना पूछिए। हम तो हिसाब देने को तैयार है अपने 15 महीने का। हमारी नियत और नीति का हमने परिचय दिया। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा पाप किया? अगर हमने गौशाला बनाई, कौन सी गलती करी? अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा गुनाह किया? अगर हमने माताओं और बहनों की पेंशन बनाई, विधवा पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप मैंने किया? ये सब आपके सामने है। और अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी,
समय आ गया है। 5 महीने बचे हैं और ये जनता आज जो सामने बैठी है 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहते हैं। समय दूर नहीं है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। और शिवराज जी 5 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी, आपको घर बिठाएगी और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।